हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस सेशन में हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन मेरे को एक बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं चाहता वहाँ पर भी आंसर कर सकता था, बट मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू आंसर करा जाए जहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ पूरा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लेते हैं, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, तब तक आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बट जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता एक बार कॉन्सेप्ट सीख लें। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ये मेरा ए है, ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मेरा ये बी पॉइंट पर है। ये किसी मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और मैंने कहा कि भाई इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये जो बीच की आप दूरी देख रहे हैं, ये मैंने कहा लेटर से 100 किलोमीटर्स है, 100 किलोमीटर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक केस क्या है, जैसे केस वन यहाँ पे अब हम यहाँ ले लेते हैं, दो केसेस पॉसिबल है। एक केस तो देखिए यहाँ पे जो जनरली क्वेश्चन से पूछा जाता है वो ये हो जाता है कि ए बी इधर चल रहा हो और बी ए की तरफ चल रहा है, यानी ए बी की तरफ चले और बी ए की तरफ चले, दोनों क्या करें, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दें, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में चलना शुरू करें, ठीक है। तो एक केस ये होता है, इसमें क्या होता है देखिए, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है अभी आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं 1 घंटे बाद ये दोनों किस पोजीशन पर होंगे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1 घंटे बाद देखो भैया क्या होगा, ये जो ए है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये जो ए है 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर चल के यहाँ आ जाएगा। बी जो है 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर चल के यहाँ आ जाएगा। तो आप एक बात देखो, 20 किलोमीटर इसने चल लिया, 10 किलोमीटर इसने चलिए, टोटल इन दोनों ने मिलकर 30 किलोमीटर की दूरी चल ली है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या रह गई है, 70 किलोमीटर रहेगी। यही तो आप बोलोगे, ये केस वन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इतना आपने तामझाम किया, आपने पहले एक तरफ से निकाला फिर दूसरी तरफ से निकाला, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, अगर हमें यही पता लगाना हो कि कितनी देर बाद इनके बीच में कितनी दूरी रह जाएगी या फिर कितनी देर बाद ये मिल जाएंगे एक दूसरे से, तो हम सिंपली एक काम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि दोनों की कंबाइंड स्पीड मिलाकर ये कितना चलते हैं 1 घंटे में। जैसे कि कंबाइंड कितनी है, 10 है, और बी की कितनी है, 20 है, ठीक है, तो 30 आ रही है। तो हम देख लेंगे कंबाइंड की 30 आ रही है। जितने घंटे बाद आप हमसे पूछेंगे भाई ये कहाँ पर है, कब मिलेंगे, हमें बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे से ये पूछा जाए कि ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, टोटल डिस्टेंस को टाइम से स्पीड से डिवाइड कर दूंगा, टाइम आ जाएगा। ये वो टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 घंटे और 30 किलोमीटर की दूरी चल लेंगे तो 70 इनके बीच की दूरी रह जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं जब हमारे पास ये वाला केस हो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। देखिए केस 2 क्या होता है, केस 2 ये होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले। सेम मीन्स ए बी इधर की तरफ चले और बी भी आगे की तरफ ही चले, ठीक है, यानी ए बी फॉरवर्ड चल रहा है, बी भी फॉरवर्ड चल रहा है, यानी बी भी इधर आगे चलेगा और ए भी इधर आगे की तरफ चलेगा। एक केस ही होता है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, स्पीड माइनस होती है। अब किस तरीके से माइनस होती है आपको बताता हूं मैं। जैसे अगर मैं आपसे एक और दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्राउनिश ले लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपसे पूछूं 1 घंटे बाद दोनों की बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1 घंटे बाद देखो भैया बी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे चला जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर आगे पहुंचेगा, और ए यहाँ से 10 किलोमीटर आगे चला जाएगा। यानी आप बोलेंगे 100 किलोमीटर के बीच की दूरी पहले से थी, ठीक है, 20 बी आगे चला गया, ए 10 आगे आया, तब यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 110 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। कैसे, आप फिर से समझिए, देखिए ए जब 10 किलोमीटर आगे चलेगा तो इस पॉइंट से था, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे ए बी खड़ा है, यहाँ से आगे तक की दूरी 90 रह जाएगी, ठीक है। बट बी अभी 20 आगे और चला जा चुका है इस पॉइंट से, तो 1 घंटे बाद है ना, तो ये 20 भी तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल 90 + 20 110 हो जाएगा। बट आप कहेंगे कि इसमें कंफ्यूजन होने के चांस है, इसमें गलती होने की चांस है। हम भैया ये बताओ सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा बोला जाए कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस करेंगे, देखिए एक आपके पास 20 है, दूसरा लिखा है 10 है, ठीक है, दूसरा लिखा है 10 है, तो फाइनल यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। यानी आप यहाँ से ये बोल सकते हैं भैया जो फाइनल आपका रिजल्ट निकलेगा इसमें क्या होगा कि बी जो है हर घंटे 10 किलोमीटर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये 100 किलोमीटर का पहले से गैप था, बट बी क्या करेगा, 10 किलोमीटर हर घंटे आगे चला जाएगा। अगर इसका उल्टा केस होता, मान लेते हैं ए की 20 होती और बी की 10 होती, तो यहाँ पर बोलते हैं हर घंटे क्या होगा, 10 किलोमीटर कम होता चला जाएगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। जैसे कि पहले 100 तो फिर 90 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, बट यहाँ पे देखिए बी ज़्यादा है तो क्या होगा, पहले 10 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ता चलेगा डिस्टेंस। यानी 100 से 110 होगा, 120 होगा, फिर 130 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, इतने आप एक बार क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद।
ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। तो एक सेकेंड आप रुकिए ज़रा, ये डिलीट नाउ। अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। अ डॉग सीज अ कैट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर। द कैट सडनली स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड डॉग चेजेस द कैट विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। देन इन हाउ मच टाइम डॉग विल कैच द कैट। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक डॉग है, ये डॉग है, यहाँ पर एक कैट है, दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 280 मीटर्स है, 280 मीटर्स है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, 280 मीटर्स दोनों के बीच की दूरी है। इसने ये बोला कि भाई हुआ क्या कि डॉग ने बिल्ली को देखा, डॉग ने कैट को देखा और सडनली कैट को इसने चेस करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये मोमेंट हो तो कैट ने भी भागना शुरू कर दिया। तो कैट यहाँ पे भाग रही है कितनी स्पीड से, कैट भाग रही है भैया आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपका डॉग भाग रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप खुद बताइए क्या क्या कहते हैं, डॉग कैट को चेस कर रहा है, तो डॉग भी इधर की तरफ भाग गया, कैट भी आगे की तरफ भाग गया, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं देखा काफ़ी बच्चे इनकी डायरेक्शन ही निकाल पाते, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कैट भी आगे भाग रही है, डॉग इसके पीछे आगे की तरफ ही भाग रहा है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ से बोलेंगे जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड आएगी, वो कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 24 - 10 करेंगे, यानी 14 किलोमीटर पर आवर की आ रही है इनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए आप खुद भी समझें, 280 मीटर ही कवर करने हैं 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो ऑब्वियसली टाइम जो है सेकंड्स वगैरह में निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ तभी सब कुछ एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना भाई कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो देखिए कलर दूसरा ले लेते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 280 मीटर्स है, स्पीड 14 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 18 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 14 2 जा 28, 20 टाइम्स हो गया, 5 4 जा 20 और 18 4 जा 72, यानी 72 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, 72 सेकेंड्स के बाद क्या होगा भाई, कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ लेगा। अब पकड़ के मारेगा नहीं मारेगा उसके हाथ में, बट 72 सेकंड का, यानी 1 मिनट, इसको मिनट में भी कोई पूछे वाइस कभी क्या होता है, ऑप्शन मिनट और सेकंड में कंबाइंड होता है, तो 1 मिनट 12 सेकंड के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जिस भी बच्चे ने मेरे को एक डाउट भेजा था उसको समझ में आ गया होगा। मैं बताता हूँ किस बच्चे ने भेजा था। ये मेरे को भेजा था एक मंजूनाथ हैं, एक हमारे कहते हैं ग्रुप पे सब्सक्राइबर, तो उन्होंने भेजा था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्हें अभी जो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, जब सेम डायरेक्शन होते हैं रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिलेटिव स्पीड क्या कहते हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन जस्ट इसके बाद आने वाला है आपके, उसमें हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है वो, उसे भी आप करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा हल्का नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलिए बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना एंड कीप प्रिपरेटिंग फॉर योर एग्जाम।